शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक नया मोर्चा खोल दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में ना तो पेश होंगे और ना ही कोई वकील भेजेंगे। अब केजरीवाल के इस रुख पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि यह भी केजरीवाल का नया राजनीतिक पैंतरा है। अब सवाल यह है कि केजरीवाल का सत्याग्रह वाला दाव है या फिर मजबूरी। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आर पार के मूड में हैं। अरविंद केजरीवाल ने पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को केस से अलग करने की डिमांड की और फिर सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में आबकारी नीति केस में अरविंद केजरीवाल और सभी आरोपियों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने सीधे तौर पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चों के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ पेशेवर संबंधों का हवाला दिया। स्पष्ट है और ये स्थिति तब तक स्पष्ट रहेगी जब तक या तो जस्टिस स्वर्णकांता जी अपने आप को उस केस से नहीं हटा लेती है या कोई हायर कोर्ट इस बारे में कोई फैसला नहीं कर देता। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के रुख पर गंभीर सवाल खड़े किए। शराब घोटाले में जो उन्होंने चोरी की है वो हम सबको पता है, लेकिन अब पूरा विषय उस घोटाले से घुमाकर ये माननीय न्यायाधीश और अपने अहंकार की लड़ाई को दिखाना चाहते हैं। यानी बीजेपी और आप एक बार फिर से आमने सामने हैं, लेकिन इस बार केजरीवाल ने सीधी चुनौती एक न्यायाधीश को दी है। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। बने रहिए जी न्यूज के साथ। अनुराग ढांडा जी, ये सत्याग्रह किसके खिलाफ है? पार्टी के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ, विशेष विचारधारा के खिलाफ या न्यायपालिका के खिलाफ? नहीं, देखिए, न्यायपालिका के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका का हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं और एक केस नहीं बल्कि सैकड़ों केसेस के अंदर न्यायपालिका ने बहुत राहत भी दी है, हम लोगों को न्याय भी दिया है। ये सत्याग्रह अन्याय के खिलाफ है। ये सत्याग्रह पूरे रूप से कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए रिक्यूजल एप्लीकेशन लगाने के बाद दो महत्वपूर्ण वैलिड रीजन जिनको खुद जस्टिस स्वर्णकांता जी ने रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया, उन्होंने उसको डिस्प्यूट नहीं किया। उन्होंने इस बात को डिस्प्यूट नहीं किया कि आरएसएस के फ्रंटल के मंच पर वो बार बार कार्यक्रमों में जाती हैं। उन्होंने इस बात को भी डिस्प्यूट नहीं किया कि उनके बेटे को सेंट्रल पैनल में होते हुए 5,904 केसेस मिले, जिनको देने में महत्वपूर्ण भूमिका एसजी तुषार मेहता की रहती है, जिसकी कुल फीस पिछले 2 सालों में 23 से 25 के बीच में 5 करोड़ से भी ज्यादा बनती है। ऐसी स्थिति में तुषार मेहता अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ केस लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर। सामने जज महोदय हैं, उनके बेटे को 5,904 केसेस मिल रहे हैं और उसके बाद भी आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम हाथ जोड़ के ये स्वीकार कर लें कि जी जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही न्यायप्रद हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम नहीं चाहते कि लोगों के मन में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास हो, लोगों के मन में न्यायपालिका के प्रति सवाल उठें, इसलिए इसको यहीं एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बिल्कुल विनम्रता के साथ ये सारी बातें जस्टिस स्वर्णकांता जी के सामने रखी अरविंद केजरीवाल जी ने। उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने आरोपी की तरह नहीं खड़ा हूं, मुझे निचली अदालत ने बरी कर दिया है, आरोप मुक्त कर दिया है और उसके बावजूद मैं आपके सामने ये अपील लेकर के आया हूं कि ये कारण है जिनसे मेरे मन में ऐसी शंका है कि शायद मुझे यहां न्याय नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में वो रिक्यूज कर जाते। हाई कोर्ट में 40 और जजेस हैं, उनमें से कोई भी ये केस सुन सकता था। अरविंद केजरीवाल जी के और इतने केसेस चल रहे हैं और ऐसा भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, कि जस्टिस स्वर्णकांता जी रिक्यूज नहीं करती हैं। कल परसों ही उन्होंने कार्तिक जी चिदम्बरम जी हैं, एमपी हैं, उनके केस से रिक्यूज किया है। 5-7 दिन पहले एक और पॉलिटिकल लीडर के केस से उन्होंने रिक्यूज किया है। सवाल यह है कि यही केस उनको खुद ही क्यों सुनना है? लाखों केसेस हाईकोर्ट के अंदर हैं, कोई और केस सुन सकती हैं। ऐसी स्थिति में हमारे मन में शंका है।